हाय एवरीवन। देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाई अभी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात के कल्चर, इकोनॉमिक लैंडस्केप, कल्चर हेरिटेज, इकोनॉमिक प्रोफाइल, मेजर प्रोजेक्ट हम देखेंगे। गुजरात की जीडीपी हम देखेंगे। गुजरात के गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ओवरऑल हम आज गुजरात को जानेंगे। तो बने रहिए, नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के, जो है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। ये इनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ये है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और सीनियर लीडर हैं, और करंटली होल्ड द गवर्निंग मेजोरिटी इन द स्टेट, और पूरी मेजोरिटी के साथ अभी है ये। फिर हम देखते हैं गुजरात के जीडीपी के बारे में, यानी यहाँ पे जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम ओवरव्यू देख लेते हैं, हम ग्रोथ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर इंडस्ट्री की। तो पेट्रोकेमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और केमिकल रिगार्डिंग हो गया। और फिर ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया। तो ये कुछ सेक्टर थे जो कि गुजरात में आते हैं, यानी उनके जीडीपी से रिगार्डिंग है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम बात करते हैं गुजरात स्टेट ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो गुजरात इज अ लीडिंग स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड फॉर रोबस्ट इकोनॉमी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इंडस्ट्रियल पावर। गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो अहमदाबाद है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो गुजराती है। एरिया की बात की जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट है इन इंडिया में। कोस्ट लाइन की बात की जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इन इंडिया कोस्ट लाइन है। स्टेट सिंबल की बात की जाए तो एशियाटिक लायन, मैमल, ग्रेटर फ्लेमिंगो बर्ड, मैंगो फ्रूट, बनियान ट्री, ये है। सो ये था एक बेसिक सा स्टेट ओवरव्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ गुजरात की। सेक्टर की बात की जाए जीडीपी में तो मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 37%, एग्रीकल्चर में 25%, सर्विस में 13%। मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो केमिकल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया। आप लोगों ने मुंद्रा पोर्ट सुना होगा, और रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी सुना होगा, वो पेट्रोकेमिकल के रिगार्डिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग में इन सब वजहों से लगभग 40% जीडीपी यही से आती है। ये चीज हो गया। इंडस्ट्रियल हब और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, और अहमदाबाद आप जानते ही होंगे कि लार्जेस्ट सिटी है। सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और ग्रोथ इंडिकेट की बात की जाए तो लगभग 5.6% इन्वेस्टमेंट इन 2023 ट्रिलियन, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट आई थी लगभग 6% के करीब गुजरात में आई थी। अगर इससे पहले देखा जाए तो 2021 में लगभग 3.5% था। एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो क्रॉप एंड डेयरी में बहुत ज्यादा राइस हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग अमूल जानते होंगे, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो लगभग 15.1% मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी जैसे केमिकल एक्सपोर्ट हो गया, बेल्ट एक्सपोर्ट हो गया, और रोमे एंड फ्रॉम इरड वेंडर हो गया, ये चीजें। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक प्रोफाइल है गुजरात का। फिर हम गुजरात के मेजर प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर। आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में जिरोधा अग्रू हो गया, उन्होंने बोला कि हाँ, गिफ्ट सिटी के जरिए आप लोग बाहर के देशों के भी स्टॉक खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ा वो सिटी सेंटर बन रहा है, बड़े बड़े कंट्री के साथ बातचीत करने के लिए, वहाँ के ऑफिसर डेवलपमेंट करने के लिए पूरी सिटी डेवलप हो रही है। हम पोर्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो मुंद्रा हो गया, कांडला हो गया, पाइपा हो गया। तो मुंद्रा जानते ही होंगे, अडानी जी का पोर्ट है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। धोलेरा स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक सिटी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, ये यहाँ पे है।
मैप में मैंने शो कर दिया अच्छे से। बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में। अहमदाबाद से सूरत होके मुंबई तक का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है ये यहाँ पे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कच्छ में, क्योंकि ये डिजर्ट एरिया है और यहाँ पे आबादी कम रहते हैं, तो और धूप बहुत अच्छी आती है, सनलाइट कह सकते हैं हम, हिंदी में समझा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की बात की जाए, अडानी की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, या टोरेंट की बात की जाए, तो हर कंपनी के लगभग कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट कच्छ में चल रहे हैं। फिर हम गुजरात के मेजर एंड माइनर पोर्ट देख लेते हैं। तो मेजर पोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इससे दिनों के सबसे बड़ा मुंद्रा पोर्ट, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस की बात है गुजरात में भी सबसे बड़ा होगा मुंद्रा पोर्ट। और एक माइनर पोर्ट भी है मुंद्रा का यहाँ पे आगे। फिर राजकोट के पास पोर्ट है। फिर है कांडला पोर्ट यानी दीनदयाल पोर्ट। फिर है पीपावाव पोर्ट हो गया, दहेज पोर्ट हो गया। तो रेट की बात की जाए तो लगभग 2.5 BUKM, सॉरी मैं नहीं ढंग से पढ़ पा रहा हूँ उसके लिए। ट्रेड की बात की जाए तो लगभग 5335 मिलियन स्टील्स होता है। तो ये कुछ थे मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे और काफी छोटे छोटे पोर्ट है। रिफ्यूलिंग पर्पस के लिए हो गया और पर्पस के लिए हो गया, वो अलग चीज है। फिर हम गुजरात एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड देखते हैं। बात की जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो आप लोग जानते ही होंगे कि जामनगर रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, लगभग 40% पेट्रोलियम का। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की जाए, सूरत जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी के नाम से जाना जाता है। लगभग पूरे इंडिया का 40% डायमंड यहीं से एक्सपोर्ट होता है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो लगभग 35% गुजरात एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल एंड अपीरल की बात की जाए तो लगभग 70% पूरे इंडिया का टेक्सटाइल और अपीरल गुजरात ही एक्सपोर्ट करता है। जाता कहाँ कहाँ पे है, तो यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, यूएई हो गया, एशिया में चला गया, साउथ ईस्ट एशिया में चला गया, अफ्रीका में चला गया, यूएसए में चला गया, ये हो गया। और मेजर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, सॉरी, जैसे कॉटन, स्पाइस हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो ये कुछ चीजें थी जो कि गुजरात एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को। फिर हम नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ गुजरात देख लेते हैं। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज बात करते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वहां पे काफी ज्यादा रिजर्व, उसके रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। यहाँ कच्छ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सोलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये हो गया। और वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो जैसे नर्मदा रिवर हो गया, साबरमती हो गया, और रिजर्वायर काफी हैं, साल्ट है, तापी रिवर हो गया, मेजर रिजर्वायर वहां पे प्रेजेंट है, ये चीजें हो गई। और यहाँ पे ये कच्छ का रीजन है, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, लाइम स्टोन पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। ये कच्छ का रीजन होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है। इस रीजन में बात की जाए तो अलग चीज पाए जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल में बात की जाए तो लाइम स्टोन पाया जाता है, यहाँ पे चाइना क्ले पाया जाता है, फ्लोराइट यहाँ पे पाया जाता है। तो कहा जाए गुजरात में काफी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, और रेयर अर्थ मेटल भी कह सकते हैं इनको हम, भी प्रेजेंट है काफी ज्यादा। यूरेनियम के भी रिजर्व आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ राजस्थान गुजरात में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ये चीज हुई। रिजर्व की बात की जाए तो लगभग 13,230 किलोमीटर रिजर्व लॉस, 10% एनर्जी प्रोडक्शन इतना है, ये चीजें। चाइना के लिए की चाइना एनर्जी हो गया, लाइमस्टोन माइन हो गया, लिग्नाइट हो गया। तो इतने इतने रिजर्व है, यानी इतने इतने क्षेत्रफल में रिजर्व फैले हुए, लगभग 33 किलोमीटर में लिग्नाइट के माइन है। और ये जो कोस्ट लाइन है, मैरीन रिसोर्सेज की बात की जाए, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे फिशरीज रिच है,
क्योंकि अरेबियन सी या मछलियां बहुत ज्यादा है, काफी डिपेंडेंस भी है वहाँ के जो लोकल फार्मर हो गए, लोकल लाइवलीहुड हो गए, ये चीजें हो गई। फिर हम देखते हैं गुजरात के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल जोन की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जाए तो मुंद्रा हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्ट है और इजली है कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए वहाँ पे एसईजेड बनाया गया है, ताकि वहाँ पे कंपनियां सेटअप हो, उनको टैक्स रिबेट मिले और अलग अलग रिबेट मिले, जिसके तहत ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। और क्योंकि पोर्ट नियर बाई है तो ज्यादा होगा। ये हो गया कांडला हो गया यानी दीनदयाल पोर्ट। जामनगर की बात की जाए तो रिफाइनरी जो जानते होंगे इंडस्ट्रियल जोन है। फिर डीएमआईसी हो गया, दहेज हो गया, गिफ्ट सिटी जो अभी चल रहा है, ढोलेरा हो गया। तो ये काफी जगह इंडस्ट्रियल जोन है और एसईजेड है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेट के जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फिर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसको हम डीप में समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो स्टेट हैज मेंटेन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। आप लोग जानते होंगे कि अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 या उससे पहले, जहां तक ध्यान से नहीं बता पा रहा हूँ, तब से मुख्यमंत्री थे। फिर उनके बाद भूपेन्द्र भाई पटेल अभी आए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट रही है बहुत लंबे समय से, लगभग 2500 साल से कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। रीजनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। स्ट्रक्चर टू फोस्टर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट अक्रॉस 3 मेन रीजन, गुजरात सेंट्रल, नॉर्थ, फिर सौराष्ट्र रीजन हो गया, फिर कच्छ रीजन हो गया। तो मेनली कह सकते हैं कि 3 मेजर रीजन में ये है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मैंने बहुत ही मेहनत से ये चार्ट बनाया है। ये गुजरात के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की, यानी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, आप जानते ही होंगे। फिर विधानसभा होता है, फिर उसके अंदर में आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, अदर। फिर इनके अंदर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, जिला पंचायत हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट आती है, और स्टेट लेवल एजेंसी जैसे जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टाफ इलेक्शन कमीशन हो गया, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड हो गए, ये सब चीज। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर आते हैं जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी, नगर पंचायत हो गए। तो ये पूरा मैंने डीप में गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैंने डीप में बताया, होप आपको अच्छा लगे। तो इसी बात पे सब्सक्राइब मारिए। मार दिए, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। फिर हम कल्चरल हाईलाइट की बात करें तो डाइवर्सिटी है। ये इंडिया में ये आम बात है कि हर स्टेट में डाइवर्सिटी कल्चर है। आप एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट जाइए, आपको पूरा डिफरेंट ही कल्चर मिल जाएगा। स्टेट इज अ मिक्स ऑफ अर्बन हब लाइक अहमदाबाद, वडोदरा, एंड कल्चरली रिच एरिया लाइक कच्छ एंड गिर नेशनल पार्क। ये हो गया। टूरिज्म की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है। फिर रण ऑफ कच्छ हो गया, वेरियस एंशियंट टेम्पल जैसे द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया। तो कह सकते हैं काफी यूनिक कल्चर डाइवर्सिटी है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ शो कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे डांडिया नाइट होती है, ये भी कल्चर का पार्ट है। ये जो बुनकर होते हैं जो करते हैं, ये पेंटिंग से रिगार्डिंग हो गया। तो हाँ, ये कुछ कल्चर का मैंने फोटो शो किया है। आ, किसी तरीके में कोई डिस्पैरिटी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लगे लाइक करिएगा। और फिर लास्ट में थैंक्स दिल से अगर यहाँ तक देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।